गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 पढ़ चुके हैं। आपको नोट्स भी हम लोगों ने बना के दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके भेजा हुआ है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि सत्य और असत्य बताना है, लेकिन कारण के साथ बताना हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप सबको पता है, आपको परिभाषा बताई हुई है कि परिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिसको p/q के रूप में नहीं ले सकते, मतलब भिन्न के रूप में नहीं ले सकते। और वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसपे सारी की सारी संख्याएं आती है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पता है कि वास्तविक संख्याएं दोनों से मिलकर बनी होती है। किससे? परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। इसलिए यहाँ पे दिया हो कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये क्या है यहाँ पे सही है। कारण आपको अपने आप से लिखना है, आपको परिभाषा बताई हुई है। यहाँ पे हम सिर्फ बता रहे हैं कि सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा, मतलब सही और गलत कौन सा है। दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा आपको पता है क्या होती है। संख्या रेखा पे यहाँ पे सेंटर में 0, इधर होती है सारी धनात्मक संख्याएं, इधर होती है ऋणात्मक संख्या। लिखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी m के रूप में होता है। यहाँ पे जो संख्या रेखा पे जितने भी संख्याएं दी हुई है, प्रत्येक बिंदु मतलब 1 2 3 4, एक क्या बोला है, करड़ी m के रूप में होती है। जहाँ m क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये इधर की जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। अगर हम उसके आगे की संख्याएं लें, जैसे कि करड़ी में अगर 0 ले तो इसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। जहाँ m एक प्राकृतिक, अगर हम प्राकृतिक संख्या लेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। अगर प्राकृतिक संख्या के अलावा संख्या रेखा की बिंदु जो है वो लेंगे 0 -1 -2 -3, तो ये ही आएंगे। इसका मतलब ये क्या हो दिया हुआ है, असत्य होगा। अब तीसरे पे आते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पहला क्वेश्चन है सेम उसी क्वेश्चन की तरह, बस उल्टा कर दिया। इसमें क्या था, परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती थी, इसमें लिखा हुआ है वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसी का सेम उल्टा हुआ है। इससे ये होने के लिए ये बोल रहा है, लेकिन वास्तविक संख्या से अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या से वास्तविक संख्या नहीं होती है। इसकी वजह से ये क्या होगा, असत्य होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें लिखा हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, जैसे कि √1 √2 √3 4, ये सब होते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी वो संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो काफी संख्याएं होती है, हम उदाहरण भी काफी दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला, सबसे पहले क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले इसका आंसर आएगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। और एक उदाहरण देने के लिए बोला है, जैसे कि हम अंडर रूट ले लेते हैं 49 का हम करेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल इसका आएगा 7। तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि √4 ले लिया तो ये भी 2 आया, तो ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, वो अपरिमेय नहीं होते, परिमेय भी होते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पे। दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। इसका आप लोगों की किताब में उदाहरण भी दिया हुआ है, 2 उदाहरण दिए हुए हैं, करड़ी 2 का दिया हुआ है, करड़ी 3 का दिया हुआ है। और यहाँ पे आपसे करड़ी 5 का पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, करड़ी 5 के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। करड़ी 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा, इसका करेंगे तो हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 + 1 √5। इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद इसको, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 दिया हुआ है, तो 5 पहले 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। उसके बाद 0 1 2
1.3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे ये √5 और ये हमारा 2 और ये हमारा 1। क्या करेंगे, 0, यहाँ पे इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि ये A रहा, ये B है और ये C है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 जो है उसको हम O ले लेते हैं, इसको हम केंद्र मानकर एक चाप खींचते हैं। O और C को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे, जैसे कि ऐसे 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 करके यहाँ पे आएगा और ये जो होगा वो √5 के बराबर होगा। तो हमारे जो इसमें जो पूछा है कि संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, तो ये हमारा √5 है, इसको हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया हुआ है। आपको इसको जैसे कि यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करके लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा लिखना है कि सबसे पहले क्या किया है कि AB एक रेखा खींचा है, उसके बाद OC को केंद्र मानकर √5 पर एक चाप खींचा हुआ है। ऐसे करके आपको सारी डिटेल्स लिखनी है इसके बारे में। ये हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए अगले वीडियो में उसको देखेंगे।